नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 5,000 रुपये ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवरों को देने को घोषित किया है और काफ़ी लोगों को ये रकम उनके अकाउंट में आ भी रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कर्नाटका में भी 3,000 रुपये ऑटो ड्राइवर कैब ड्राइवरों को देने के लिए कहा गया है और 2,000 रुपये वर्कर्स लेबर्स को भी देने का ऐलान हुकूमत ने की है। महाराष्ट्र के भी सीएम उद्धव ठाकरे जी ने 1,500 रुपये प्रति ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को फाइनेंशियल एड कोविड रिलीफ के तहत देने का ऐलान किया है। अब सवाल यहां पर हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आला सीएम केसीआर जी से है कि इस बात पर वो कितना गौर व फिक्र करते हैं। हालांकि मैं यहां बताता चलूं कि 27 मई को वी मारिया जी जो ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मिनिस्टर केटी रामाराव जी को एसोसिएशन की तरफ से मेमोरेंडम भी सबमिट किया है, जिसमें तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश की गई है कि ऑटो ड्राइवर्स को आरोग्य श्री और आयुष्मान भारत स्कीम के तहत फ़ायदा दिया जाए, उनको इसमें भी शामिल किया जाए और 10,000 रुपये की माली इमदाद भी दी जाए। जिन ऑटो ड्राइवर की कोविड के कारण जान गई है, उन्हें हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपयों का मुआवजा उनके घर वालों को दिया जाने की अपील की गई है। अब देखना यह है कि तेलंगाना हुकूमत ये डिमांड पूरी करती है या नहीं। तो आइए हम कुछ हैदराबाद के लोकल ऑटो ड्राइवर से इस बारे में बात करते हैं। 10 बज रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल ऑटो ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते ये क्या क्या परेशानियों का सामना जो है इनको करना पड़ रहा है। तो भाई आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यूसुफ। हम ऑटो चलाते भाई, हम लोगों को क्या है, पूरे ऑटो वालों को बहुत तकलीफ है जी। 4 घंटे के टाइम में 2 घंटे तो ट्रैफिक में चले जा रहे हैं। अगर गलती से एक सवारी मिली भी तो दूर चले जाना पड़ता, फिर उसको छोड़ के आ नहीं सकते, उसकी वजह से सवारी बिठा नहीं सकते। 4 घंटे में कभी 100, 200, बहुत से बहुत 250-300 कर लिए तो बहुत हो गया। अब 250-300 में क्या गुजारा होगा? ऑटो का क्या निकलेगा, गैस का क्या निकलेगा, घर का क्या निकलेगा। इतने साल से गए साल लॉकडाउन में भी ऑटो वालों को कोई सहूलत नहीं हुई, ये साल भी ऑटो वालों को कोई सहूलत नहीं है। कम से कम हुकूमत हमारे इंस्टॉलमेंट को भी अगर आगे बढ़ा दी, हमको सहूलत मिली तो वो तो भी हम आराम से कर ले सकते। अब हम गए साल लॉकडाउन हुआ, 2 महीने के इंस्टॉलमेंटों का अब तक इंटरेस्ट दे रहे सो है, अभी वही इंटरेस्ट हमारा ख़त्म नहीं हुआ, फिर अब ये 2 महीने बोले तो फिर नया इंटरेस्ट शुरू हो जाता। और फाइनेंसर तो 2 रुपये नहीं छोड़ते कोई, उनको ना लॉकडाउन से मतलब है ना कोई चीज़ से मतलब है, हमको नहीं मालूम बोलते रहो। अब 2,000 का 1,000 का चालन हो रहा, कमाने के 200-300 रुपये, 1,000-2,000 का चालन कहाँ से देंगे? आपसे तेलंगाना हुकूमत से तय दिल से गुजारिश है हमारी, ऑटो वालों के लिए जो भी कर सकते करिए। और हमारे भाई साहब, हमारी रिक्वेस्ट को आप जहाँ तक पहुँचा सकते पहुँचाइए। हमारे कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई मीडिया नहीं पूछती हमारे को, कोई नहीं पूछता। आप हमारे को पूछ रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे जितना हो सकता हमारी गुजारिश को आगे से आगे बढ़ाइए। आपका भी शुक्रिया और इस मैसेज को पहुंचाइए, बहुत दुआ देंगे आपको ऑटो वाले इंशाल्लाह। हमारा अमाउंट नहीं, कुछ भी नहीं है। 10 बज के बाद में लॉकडाउन कर दे रहे, ले जाके डाल दे रहे अंदर पीएस में 1,000 रुपये फाइन, 3 दिन को 4 दिन को गाड़ी दे रहा है। फिर ऑटो वालों को तो जीने दो, परमिशन दिया तो 4-5 रुपये कमा लेगा। घर वाले बीवी बच्चे बस देना, किराया देना, फाइनेंस भरना, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो अब 30 तारीख को जो है केसीआर की तरफ से मीटिंग होने वाली है, जिसमें फैसला होगा आगे एक्स्ट्रा लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा जी। हालांकि 27 तारीख को जो आपके ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है मेमोरेंडम भी लेटर भी दिया है केटी रामाराव मिनिस्टर को। तो आपको क्या लगता है कि उस मीटिंग में उस चीज़ का जो है तस्करा जिक्र होना चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? आपको लगता है होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब। हमारा अगर कुछ नहीं करे बोले तो आगे के हालत हमारे बहुत ख़राब है। अब तक तो खैर चला अब आगे बहुत मुश्किल है, बहुत बोले तो भी बहुत मुश्किल। चाय को महंगे हो गए सो है, जो भी कर सकते हैं ऑटो वालों के लिए करेंगे और हुकूमत को अल्लाह का दुआ देगा। समझते तो कुछ काम की नहीं है भाई, थोड़ा परेशान है हम लोग। 3-4 घंटे में क्या कारोबार करेंगे, क्या करेंगे? खाली 2-2 घंटे तो ट्रैफिक में चले आ रहे हैं हम लोग को। टाइम बढ़ाए तो थोड़ा टाइम तो भी बढ़ाना है।
अब एक दो सवारी अपन छोड़ रहे आए पलट के आए तो चालाना मार दे रहे, ऑटो स्विच कर ले रहे, क्या फायदा हम गाड़ी चलाना। उस्मानिया गने 20-25 साल से अगले साल पास तो भी दिए थे साहब, ये साल पास भी नहीं दिया। पेशेंट को लेके गए तो आखिरी तकलीफ हो रही। अब मेरी गाड़ी का नंबर दिखिए, रमज़ान के एक के दिन 10:30 बजे लाल दरवाजे कने अलियाबाद झंडे कने 1000 रुपये चालान मार। हालांकि खाली गाड़ी है, मैं कब्रिस्तान को जाके आ रहा हूँ, बोले तो भी सुन रहे नहीं, अपनी मनमानी ट्रैफिक में थे, आज तक चालाना मार दे रहे, साइड में लिए हुए। आपका ज़ाती ऑटो है? किराए का ऑटो है, 200 रुपये किराया है गाड़ी का। अच्छा। लॉकडाउन में वो वजह से चलाना है, घर के खर्चे नहीं कर रहे, ऊपर से चालाना नहीं मार दे रहे। बोले कि अरे तुरे गाड़ियाँ कस्टमर पेशेंट आ भी रहे तो मुरवती नहीं कर रही, खाली साइड में लियो गाड़ी, बोल रहे नंबर टाइप फोट में फोटो ले रहे थे, चालान कर दे रहे। सुनो, ये ऑटो का फ़ोन बता रहा हूँ मैं, चालाना आखिरी ओवर फुल, जहाँ 9 बजे भी डाल रहे 1500 रुपये चालान, 2000 रुपये चालान, अगले साल के 18,000 रुपये चालान है। कोरोना के पेशेंट मारे हुआ हूँ मैं, और ओल्ड सिटी चांदमीनार PS से भेजे मेरे को, मगर मारे तो क्या करें, यहाँ पे हर जगह रुका है, पुलिस स्टेशन में, गांधी हॉस्पिटल, फ्री सर्विस है ऑटो, मेरा खुद का ज़ाती ऑटो है, ज़ाती ऑटो है, मगर 18,000 रुपये चालाना बना मैं। अभी भी 3,400 रुपये चालान है ऑटो का, वो तो फुकट में मैं मंग के चला रहा हूँ, किसी से भीख मंग के। मेरी गाड़ी अभी भी PS में अटकी हुई है, ज़ाती गाड़ी खुद की रखे मैं कहने, कागल का सर्टिफिकेट भी है, लाइसेंस भी है, मैं कहने लाइसेंस ऑन द स्पॉट 10,000 देके बनाया मैं, मगर लॉकडाउन के चालाना माफ़ करना, या नहीं तो ये शव्वाल की ईद के दिन नमाज को गए तो वो भी चालान है ऑटो का। 17 जो शव्वाल की ईद आती, नमाज की ईद को गए तो वो चालान है। और क्या बोल रहे पुलिस वाले, जाता नहीं जाता टांगा तोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, अम्मा बहन को गालियाँ, हमारे को लंगे गालियाँ दे रहे पुलिस वाले, और दवाखाने की स्लिप बताए बाद भी चालान डाल रहे हैं। क्या कारोबार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, 4 घंटे में क्या कारोबार करना, 150 रुपये गुत्ता देना है, फिर जांच चलाना, पूरा ट्रैफिक जाम। 6 बजे भी गए तो गाड़ी रुका दे रहे, जहाँ दिल में आप फोटो खींच रहे, बगैर मास्क बोल रहे। और मेरा नाम सुल्तान शेख हवेली कमान अहमद खान नाम है, राइल में कारपेंटर करने काम करता हूँ मैं, फ्री सर्विस है ऑटो। वहाँ पे 3 ऑटो अभी भी लगे हुए हैं, ना हमको रिटर्न देते पैसे, ना कोई देते, चालाना तो हम मल लेते, मगर इन लोगों की बदौलत हम पैसे कमा सकते, जो भी कमाए 200-300 रुपये बच रहे, घरों की हंडी चल रही, मगर क्या है मालूम, नाजायज़ तकलीफें दे दे रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तकलीफें दे दे रहे हैं। हालांकि आपके जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ऑटो ड्राइवर के जो है, उन्होंने मिनिस्टर को लेटर भी दिया हुआ है कि 10-10 हज़ार रुपये ऑटो ड्राइवर्स को दिया जाए। किसी को ऑटो ड्राइवर को पैसे ना अगले साल मिले, ना ये साल मिलेंगे, ना जिंदगी भर मिलेंगे। ना ओल्ड सिटी के ड्राइवर गरीब है, गरीबी रहेंगे, ना कभी जी सकेंगे ना कभी मर सकेंगे, सिर्फ चालानों में कुप्पा रहेंगे और खर्चों में कुप्पा रहेंगे। जो लोकल ऑटो ड्राइवर्स है यहाँ पे, उनका यही कहना है कि उनको लास्ट ईयर तो कुछ अमाउंट जो है मिली नहीं थी हुकूमत की तरफ से। हालांकि इस वक्त जो ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वी मारिया जी ने मिनिस्टर KT रामाराव को एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया था 27 मई को, और उन्होंने उसमें कहा था कि 10,000 रुपये जो है ऑटो ड्राइवर्स को जो है दिया जाए, एक माली इमदाद उनको पहुँची जाए। उसके अलावा आरोग्यश्री और भारत आयुष्मान जैसे गवर्नमेंट स्कीम के तहत उन्हें इसमें शामिल किया जाए, ताकि उनको इसमें भी कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट मिली जाए। और कोरोना के चलते जितने भी कोविड से जिनकी मौतें हुई है, जो ऑटो ड्राइवर्स की कोविड से मौतें हुई है, उनके घर वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये 3 जो है चीज़ें इसमें मौजूद की गई है। अब देखना ये है कि हुकूमत तेलंगाना इस चीज़ पर कब एक्शन लेती है और इनको जो है कब जो है ये सब चीज़ें इनको यहाँ पे मुहैया की जाए। देखिए, ऑटो की यूनियन बोलते हैं, ऑटो की यूनियन कौन है क्या है वो अल्लाह ही जाने, ऑटो वाले जाने, वो हुकूमत जाने। हुकूमत को ऑटो यूनियन को क्या है क्या नहीं अंदर कामा हो जाते। आज तक कोई यूनियन वाला आया नहीं, हमारी आवाज़ उठाया नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं है। मैं 13 साल से ऑटो चला रहा हूँ, जो भी कर लिया हम अपने बलबूते पे कर लिए हम के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ऑटो ड्राइवर्स की सिंपल सी डिमांड्स है कि उनके चालानात माफ़ किया जाए, उनको रिलैक्सेशन का टाइम में थोड़ी सहूलत दी जाए, ताकि वो अपनी को सवारियाँ करके अपना जो है घर का खर्चा निकाल सके, ऑटो का जो है किराया निकाल सके। पुलिस से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुलिस से बहस करके गाड़ी छोड़ के गए तो बहुत मुश्किल है। हम लोग 1000-2000 को महंगे रहते, 500 रुपये का चालान। यूनियन लीडर 13 साल से सुनता हूँ, आज तक कभी यूनियन लीडर ना चांदमीनार का नहीं आया, ना अफजलगंज का नहीं आया, नहीं आया हैदराबाद में। मीटर सिल को भी गया मैं, 13 साल कंटिन्यू गया मेरी जाती गाड़ी रख के, मगर कभी दिन यूनियन लीडर को खाली सुनता हूँ, ये इतने लीडर आए सिकंदराबाद पे, ये है वो है। सिर्फ लीडर भी पैसे अंदर का अंदर खा जाते हमारे। पूछो कोई ऑटो वाले को 10 रुपए के मोहताज नहीं है तुम लोगों के, हम अच्छा तुम लोग का जो चालाना मार के पैसे ले रहे हैं, ये पैसे लेके जा रहे हैं। अभी को ऑटो नहीं मिल रहा, कैसा जाना सर, अब हम लोग ही लेके जाना पड़ता ना सर।
हिंदी आती है हाँ, कैसा हुआ सर आपको? गैस सिलेंडर मारा तो अब आपको डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से? हाँ डिस्चार्ज नहीं है, जी। अब 3 बार आया इन ड्रेसिंग करने के लिए हाँ, आए ड्रेसिंग हैं। करने। तब और ऑटो वगैरह लॉकडाउन हो गया तो कैसे जाते हैं आप घर पे? अब 400 बोल रहा है, 500 बोल रहा है। ऑटो वाले जो इतना हाँ, डिमांड कर रहे हैं। जरा लॉकडाउन के वजह से पुलिस वालों का रिक्वेस्ट के बारे में बोलो जरा। तो आप जो देख सकते हो कि पेशेंट उस्मानिया हॉस्पिटल से ड्रेसिंग के लिए आए हुए थे, इनका पैर फ्रैक्चर है। लॉकडाउन का समय शुरू हो चुका है लेकिन यहाँ पर इनको ऑटोज़ नहीं मिल रहे और ऑटोज़ वाले भी जो मिल रहे हैं मजबूरी में, लॉकडाउन में उनको भी जो है किराया उनको उनकी पसंद से मांगना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि उनको सवारियाँ भी बहुत कम मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लॉकडाउन के चलते कितनी दिक्कत हो रही है। ये पुलिस की वजह से लेना पड़ रहा है हमको। कार्ड मिल जाता था सर, उतने अब हम पैसे नहीं बोलते सर। एक मिनट। जाने आने की ड्यूटी है वही बोलते మూడు सर। రోజులు అయితే బుధవారం వస్తే ఏళ్ళు కొట్టేసాం బాబు మరి रेलवे निकलना पड़ता है। तेलुगु बोलो अम्मा, अच्छा, तेलुगु बोलते। कम भी निकालना पड़ेगा। ఏళ్ళు మొత్తం కొట్టేసాం అన్నారు మరి अब ऐसे మేము అతురం పోవాలా పోయి వండుకొని తినాలి तो कहाँ जाना है आपको ऑटो? अब इधर मुशराबाद जाना है। मुशीराबाद जाना है। गांधी अस्पताल अब निकल जाना है। तो यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ से कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं कि आपको घर तक छोड़ दे वो लोग? आपने पूछा उनको कुछ ऐसा कि भाई कुछ उन्होंने इंतजाम? क्या बोलते हैं, पैसा उसको भी पैसा देना पड़ता है। तो आप देख रहे हो सरकारी अस्पताल में पेशेंट को एक घर पे भी जाना है लॉकडाउन के तहत, जब ऑटोज़ नहीं है, दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो इनकी तरफ से कोई एम्बुलेंस भी नहीं दिया जा रहा है ताकि इनको घर पे यहाँ पे छोड़ दे। वो उसके भी पैसे मांग रहे हैं। एक लोकल ऑटो ड्राइवर है, उन्होंने तकरीबन अपनी परेशानियाँ बताई है। जो मेजर कंसर्न्स यहाँ पर है कि काफ़ी ऑटो जो है भत्ते पे लिए हुए है, EMIs है उनकी, तो उनके बारे में जो है हुकूमत क्या सोच रही है। हालांकि रिलैक्सेशन जो टाइम दिया गया है सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक का, तो इन घंटों में उनको जो है बहुत ही कम सवारियाँ मिल रही है और जो मिल रही है फिर वो जब घर पे जा रहे हैं तो उनको चालान का जो है सामना भी करना पड़ रहा है, तो और जो है फिर वो किराया ऑटो का भी देना पड़ रहा है, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।